जीवन के हालात जो भी हों, आप जीवित हैं मतलब आप सफल हैं, है ना? इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? आप अभी जिंदा हैं, है कि नहीं? क्योंकि आप जिंदा हैं, आपका परिवार महत्वपूर्ण बन गया है, आपका पैसा महत्वपूर्ण बन गया है, आपका देश महत्वपूर्ण बन गया है और भी कई सारी चीजें महत्वपूर्ण बन गई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी आप जिंदा हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अभी आपका जिंदा होना ही अभी आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सरल जीवन का आमतौर पर मतलब होता था कि आप अपने जीवन में जो व्यवस्थाएं करते हैं वो सरल है, ताकि वो आपको उलझाए ना, सिर्फ आपकी मदद करें। हम अपने जीवन में जो भी व्यवस्थाएं करते हैं उनका उद्देश्य हमारे जीवन को बेहतर बनाना है ना? आप शिक्षित क्यों हुए? क्योंकि आपको लगता था कि इससे आपका जीवन बेहतर बनेगा। कोई शादी क्यों करता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे जीवन बेहतर बनेगा। लोग बच्चे क्यों पैदा करते हैं या व्यापार क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे जीवन बेहतर बनेगा। लेकिन लोगों के चेहरे देखिए, शिक्षित होने से पहले, शादी से पहले, बच्चे पैदा होने से पहले वे कैसे थे और आज वे कैसे हो गए हैं? क्या ऐसा लगता है कि जीवन बेहतर हुआ है? हेलो? तो स्पष्ट है कि उन्होंने इतनी सारी व्यवस्थाएं की जिन्हें वे संभाल नहीं पाए। उन्होंने अपने संभाल पाने की क्षमता से ज्यादा व्यवस्थाएं कर ली, है कि नहीं? उन्होंने इस जागरूकता के साथ व्यवस्थाएं नहीं की कि मेरी जरूरतें क्या हैं। उनकी समस्या यह है कि वो हर दिन शॉपिंग करती है, तो मुझे भी शॉपिंग करनी है। आप जानते होंगे कि हर रोज इस ग्रह पर करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। Natural death. 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई, लेकिन आपकी नहीं हुई। कल सुबह आप जाग गए। अगर आप जिंदा हैं, तो क्या आप खुद को एक बड़ी सी मुस्कान देंगे? अगर आप जिंदा हैं, अगर नहीं तो मैं आपको रहने दूंगा। क्या आप खुद को एक बड़ी सी मुस्कान देंगे अगर आप जिंदा हैं तो? And और अगर 2.5 लाख लोगों की मौत हुई, तो कम से कम 20 से 30 लाख लोगों ने अपने किसी प्रिय व्यक्ति को खो दिया। तो आप उन 3-4 लोगों को चेक करें जो आपके लिए बहुत अहम है। हर कोई आज जिंदा है। एक और बड़ी सी मुस्कान। इसके बाद आप समय देखें। जो यहां टिक टिक कर रही है वो घड़ी नहीं, आपकी जिंदगी है। ये घड़ी टिक टिक नहीं कर रही, away. आपकी जिंदगी टिक टिक कर रही है। तो क्या आप मुझसे यह वादा करेंगे, जब भी आप घड़ी देखेंगे आप खुद को एक बड़ी सी मुस्कान देंगे? अभी भी जिंदा हूं। Still on. तो सरल जीवन का मतलब है आप उलझे हुए नहीं हैं। ये बहुत जरूरी है। आपको मदद मिल रही है, न कि उलझन। आप जैसी व्यवस्थाएं चाहें वैसी बिल्कुल कीजिए, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं जिन्हें आप संभाल सकें, है ना? आप दूसरों जैसी व्यवस्थाएं करने की कोशिश मत कीजिए जिन्हें आप संभाल भी ना पाएं। आप ऐसी व्यवस्थाएं क्यों करते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है? अगर आप ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे जो जरूरी नहीं है, तो यह व्यवस्थाएं उलझन बन जाएंगी। तो आपके लिए कौन सी व्यवस्था सबसे अच्छी है, आप वो व्यवस्था कीजिए। यही सरल जीवन है। सरल जीवन का मतलब ये नहीं है कि आप अनाड़ी हैं, ठीक है? आप जीवन को ऐसा बनाते हैं कि किसी भी पल आप जहां भी जाना चाहें जा सकें और जो भी चाहें कर सकें। एक मकड़ी जाल इसलिए बुनती है ताकि उसमें अन्य चीजें फंस जाएं। लेकिन अगर आप ऐसी मकड़ी हैं जो अपने जाल में खुद ही फंस जाए, तो आप मूर्ख मकड़ी हैं, है ना? और ज्यादातर इंसान इसी स्थिति में है। तो सरलता का मतलब है एक समझदारी भरी व्यवस्था जो आपको उलझाए ना। आप ऐसी व्यवस्था बनाएं कि अगर आप इस दिशा में जा रहे हों और वहां कुछ महत्वपूर्ण चीज होती है, तो आप उस दिशा में जा सकें। आपकी व्यवस्थाएं आपका जाल ना बने। यही सरल जीवन है। ये बुद्धिमानी भरा जीवन है। ये सफलता है। आप जीवित हैं। आप जीवन का मूल्य नहीं जानते। That अगर आप अपने स्वभाव से ही आनंदित हैं, यानी कि आपको दुख का कोई डर नहीं है। you have no fear of suffering. जब आपको दुख का कोई डर नहीं रहता, केवल तभी आप पूरी गति से अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस करेंगे। आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे करेंगे। हमारे जीवन में अगर हम वो नहीं करते जो हम नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम वो नहीं करते जो हम कर सकते हैं तो हमारा जीवन दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि आप ऐसा एक दुर्भाग्य न बने। आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब इस जीवन में होना ही चाहिए। अगर उसे होना है तो इसके लिए जिस बुनियादी माहौल की जरूरत है
वो ये है कि आप खुद के स्वभाव से एक प्रसन्न इंसान हैं। समय क्या है? Still on, huh? Let's do it. Thank you. Thank you. जीवन में एक चीज को नष्ट कीजिए। 1 मिनट के लिए सोचे कि आपके जीवन में कम से कम एक गैर जरूरी चीज कौन सी है और उसे आज ही खत्म कर डालें। खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने बॉस, सास या पड़ोसी को खत्म करने के बारे में सोचने लगे। आपको खुद से संबंधित किसी चीज को नष्ट करना है जो आपके जीवन के लिए जरूरी नहीं है। मैं अपने गुस्से को खत्म कर दूंगा जैसी बातें आमतौर पर यूं ही बोली जाती है और इसे आप सिर्फ निश्चय से हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए जागरूकता की जरूर होती है। किसी एक चीज के बारे में सोचिए जिसके बिना आपका जीवन बेहतर होगा और जिसके बारे में आप आज एक ठोस कदम उठाएंगे, चाहे वह कितनी भी छोटी बात हो। किसी छोटी चीज से लेकर तय कर ले कि आज चाहे जो हो जाए आप वह काम नहीं करेंगे। अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, यह बात झूठी होगी क्योंकि गुस्सा करना या न करना अब तक आपके काबू में है ही नहीं। मगर आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि मैं गलत शब्द नहीं बोलूंगा। कोई ऐसी चीज चुने जो आप कर सकते हैं और करेंगे। इन छोटे छोटे कदमों से आपका जीवन रूपांतरित हो सकता है, मगर आपको वास्तव में अपनी सोची हुई चीज पर अमल करना होगा। जो चीज आप छोड़ देते हैं उसे फिर से प्रकट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज को नष्ट कर रहे हैं तो उसे हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप जीवन के सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो झूठ के साथ अपने संबंध को कम करना होगा। हो सकता है कि सारा कुछ तुरंत खत्म ना हो, मगर आप एक एक कदम बढ़ाकर उसे कम कर सकते हैं। जीवन में एक चीज याद रखिए कि एक जरूरी चीज जो हर इंसान को करनी चाहिए वह है अपने मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक ढांचे में अपने जीवन के सबसे बुनियादी सत्य नश्वरता के बारे में। फिलहाल लोगों को यह समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कई बार तो यह समझने के लिए कि वे नश्वर है उन्हें जरूरत होती है एक हार्ट अटैक या शरीर में किसी जानलेवा गांठ की। आपको अपने जीवन के हर क्षण का जश्न मनाना चाहिए और उसका आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि जीवन एक पल के लिए भी आपका इंतजार नहीं करता। अगर आप अमर होते तो आप अस्वाद, चिंता, पागलपन और कष्ट में सैकड़ों साल बिता सकते थे और फिर अपने 500वें जन्मदिन पर खुश हो लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। आप नश्वर है और समय हाथ से निकलता जा रहा है। इसीलिए जीवन में आपके पास कुंठा, अवसाद, चिंता, गुस्सा या किसी भी अप्रियता के लिए समय नहीं है। आश्रम में मैं सब लोगों से कहता हूँ कि चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, हर दिन कम से कम 1 घंटे आपको मिट्टी में अपनी उंगलियां साननी चाहिए। यह आपके शरीर को कुदरती तौर पर याद दिलाने का काम करेगा कि आप नश्वर है।